प्रभु भगवान राधा रानी, और कोई दूसरा नहीं है। और साकार रूप में भगवान इसीलिए आए हुए हैं, भगवान उदासीन है, भगवान का कोई आकार प्रकार नहीं है। लेकिन भगवान साकार रूप में इसलिए आए, न साकार हूं मैं ना निराकार हूं मैं, बस भक्तों के ही भावाकार हूं। मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, यह अनुभव करते चलो, तजी ममता अभिमान। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये अनुभव होना चाहिए आपको। और राम सीता जी, सीता मैया राम जी, राधा किशन, किशन राधा, यही हमारे हैं। ऐसा आपको मानना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, तभी आपका जो उद्देश्य है वह पूरा हो पाएगा। इस संसार में कोई धनी नहीं है, सब गरीब हैं। चलो मान लेता हूं मेरे पास महल है, गाड़ी अच्छी सी है, 10, 20, 50 लोग साथ चलते हैं तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन वो भी किसी दूसरे के आगे हाथ पसारेगा। एक बाप अपने बच्चे के आगे हाथ फैलाता है, एक बच्चा अपने बाप के आगे हाथ फैलाता है। सारी दुनिया भिखारी है, कोई अपनों से मांगता, कोई दूसरों से मांगता। मांगता तो है ना, तो मांगने वाला अमीर कैसे हो गया? अरबपति आदमी भी है तो दुकान पर जाता है, कोई सौदा लेता है, उसके पैसे बचते तो कहते भैया मेरे पैसे दो। मांग तो रहा है ना वो। धनी तो उसको बोला गया, अमीर उसको बोला गया जो मांगना छोड़ दे। सबसे बड़ा शहंशाह किसको कहा गया पता है? एक बार किसी राजा की सवारी जा रही थी तो रास्ते में एक संत जी जा रहे थे। सैनिकों ने आए दौड़ करके बोले महाराज राजा साहब की सवारी आ रही, आप बगल हो जाओ, इसी रास्ते से होकर के जाए। तो महात्मा ने कहा कि आपके राजा कौन है? बोले बादशाह। तो बोले जाकर के अपने राजा से बोल दो कि मैं शहंशाह हूं। सैनिकों ने जाकर के कहा कि महाराज वो जो रास्ते में जा रहे हैं हट नहीं रहे, वो शहंशाह हैं। तो राजा आए, उतर करके चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज मैं बादशाह हूं, मेरे पास सब कुछ है, आप शहंशाह तो आपके पास क्या है? बोले बेटा जो तेरे पास नहीं वही मेरे पास है, जो मेरे पास हो तेरे पास नहीं है। बोले मतलब? बोले इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में एक ही इच्छा है कि दूसरे राज्य पे चढ़ाई करो, उसको लूट करके अपना खजाना भर दो। हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी मैं सोचता हूं कि कोई आकर के मुझे कुछ न दे दे, इसलिए दूरी बना करके चलो। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारे अंदर लालच भरा हुआ है, हमारे पास कुछ भी नहीं होने के बाद हमें कुछ चाहिए भी नहीं। तो मैं शहंशाह, तुम बादशाह। तुम भिखारी हो, मैं ना भिखारी हूं ना दानी हूं। तुम मांगने वाले हो, ना मैं लेने वाला हूं ना देने वाला हूं। शहंशाह वो होता है जो सबसे अलग हो जाए, निराला हो जाए। और बादशाह होता है जो पहले नहीं था, बाद में शाह बन गया।
जो शुरुआत से ही अलग है वो संसार है, और जो बाद में बना हो वह बादशाह। तो आप बने हो महाराज, मैं बना नहीं। होता नहीं, कुछ लोग बनावटी चेहरा सामने रखते हैं, मन में कुछ और होता है और जुबान पे कुछ और होता है। वो बनावटी बातें करते हैं लेकिन सामने वाले को पता चल जाता है कि कहना क्या चाहता है। उसके चले जाने के बाद आपस में लोग बात करते, भैया कहना चाह रहा था कुछ और लेकिन कहा नहीं उसे। ये जो चेहरा होता है ना, इस पे सब कुछ लिखा रहता है। यदि पढ़ने वाला है तो चेहरा देख करके बता देगा कि इसके अंदर चल क्या रहा है। वो साधु संत कोई आत्मज्ञानी थोड़ी होते हैं, वो अंतर्यात्मा थोड़ी होते हैं। वो भगवान को जानते हैं, उनको आत्मज्ञानी अंतर्यामी बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके चेहरे को देख करके समझ जाते हैं कि दुखड़ा रोने आया हुआ है, कि भक्ति के लिए आया हुआ है, कि काम वासना के लिए आया हुआ है, किस लिए आया हुआ है वह जान जाते हैं साधु संत। यदि भक्ति के लिए तो बड़े प्रेम से बात करते हैं और देखते हैं कि अंदर कोई काम प्रवृत्ति है इस तरह का, यदि इसका लगाव है तो बोलते हैं बेटा मुझे भजन कर लेने दो, आप जाइए। वो कहते नहीं कि साधु संत अपने यहाँ क्यों भेदभाव करते हैं। वो भेदभाव नहीं करते, वो समझ जाते हैं कि व्यक्ति किस लिए आया हुआ है। जो जिस भाव में आते उस भाव का उसको फल मिलता है। सारा संसार भिखारी है, इस संसार में यदि कोई धनी है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। धनी वही है जिसके जीवन में प्रभु का नाम है। बाकी तो सब गरीब हैं। भगवान गोविंद अपने बच्चों को उपदेश करते हैं, समझाते हैं। 16,108 रानियां हैं। एक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री का वर्णन आया भागवत महापुराण में। 16,108 में 11 का गुणा कीजिए, जितना आएगा उतना बड़ा कृष्ण का परिवार है। सारे बच्चों को उपदेश करते हैं, कभी किसी संत का अपमान मत कर देना, किसी ऋषि का अपमान नहीं कर देना। बच्चों ने कहा पिताजी संतों का ऋषियों का गुणगान करते रहते हैं, बाकी इनको दूसरा बातें नहीं आती बताने को। तो बच्चे थोड़ी खींच गए। आज बच्चों को लेकर के कन्हैया वन में गए। घूमते घूमते प्यास लगी तो बोले बेटा जल की कहीं व्यवस्था करो। बच्चों ने इधर उधर देखा तो एक कुआं दिखाई दिया। जल तो था उसमें, लेकिन उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चों ने आकर के बताया कि महाराज जल तो है लेकिन उसमें कोई एक गिरगिट पड़ा हुआ है। कन्हैया गए, अपने हाथ से उस गिरगिट को बाहर किया और जैसे भगवान गोविंद का स्पर्श हुआ तो महापुरुष प्रकट हो गया। गोविंद ने पूछा भैया आप कौन हो, अपना परिचय दीजिए। उस महापुरुष ने अपना परिचय दिया। निगो नाम नरेंद्र हो, विश्वाकोतनय प्रभो, दाने स्वाख्यायमाने सो, यदि ते कर्णमस्पृशम। आपने दानियों का नाम सुना होगा। कोई आकाश के तारा गण की गिनती कर सकता है, पृथ्वी मंडल के रज कण की गिनती कर सकता है, लेकिन कितना मैंने दान किया हूं इसकी गणना कोई नहीं कर सकता। बोले महाराज इतने बड़े दानी, इसके बाद भी आप गिरगिट पड़े हैं।
बोले महाराज इतने बड़े दानी हो, और आप गिरगिट बने पड़े हो। आज ठंड ज्यादा है ना, ऐसा लग रहा है मुझे। 10 बाल्टी नहा भी लिया मैंने आज ज्यादा ही महसूस है। अच्छा, आप लोग अपना रोटी वोटी खा के आते होंगे तो कुछ एनर्जी रहती होगी। इधर तो भगवान के भरोसे ही सारा काम चल रहा है।